Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter is 19. This is the magic wardrobe. Wardrobe means क्या होता है? Wardrobe means होता है अलमारी. क्या है मैजिक अलमारी? ये चैप्टर है हमारा एक छोटी सी मैजिक अलमारी के बारे में. So students, let's start this chapter. पीटर, सुशान, एडमंड एंड लूसी लिव्ड इन लंदन. पीटर, सुशान और एडमंड लूसी कहाँ पर रहते हैं? लंदन में. बट वन डे, लेकिन एक दिन, दे वर सेंट टू स्टे इन द हाउस ऑफ एन ओल्ड प्रोफेसर. लेकिन उन्हें एक दिन भेजा गया बूढ़े प्रोफेसर के घर पर रुकने के लिए. ही लिव्ड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री साइड. वो रहते हैं एक गाँव में, गाँव से मतलब शहर से दूर एक गाँव में. 10 माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. नियरेस्ट से 10 मील दूरी पर. एंड 2 माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस. और 2 माइल्स कहाँ पर? 2 माइल्स नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, डाकघर के पास में. आई प्रीफर द कंट्री साइड टू द टाउन, डोंट यू, सैड लूसी ऑन देयर फर्स्ट नाइट एट द प्रोफेसर एज हाउस. लूसी जो है प्रोफेसर के हाउस पहली रात कहती है कि मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है. कंट्री साइड, मुझे ये गांव बहुत सुंदर लगता है. डोंट यू, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? यस आई डू, सैड पीटर. पीटर कहता है हाँ मुझे भी लगता है. दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस. ये एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल प्लेस है, मतलब एकदम सुहावना जगह है. डिड यू सी दोज माउंटेन्स, क्या तुमने ये पर्वत देखे? एंड द वुड्स, क्या तुमने ये जंगल देखे? लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैम टुमारो. चलो कल हम इन्हें जाकर देखेंगे. लेट्स डू दैट, हम ये सब करते हैं. चिल्ड्रन, सारे बच्चे ये सब कहते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द चिल्ड्रन लुक्ड आउट टू द विंडो. सारे बच्चे विंडो से बाहर देख रहे थे. इट वॉज रेनिंग हैविली, क्या बहुत तेज बारिश हो रही थी. ओ नो, सैड एडमंड, दे कुड नॉट सी द माउंटेन्स और द वुड्स और इवन द स्ट्रीम इन द गार्डन. वो नहीं देख सकते थे किनको? पहाड़ों को और जंगल को, और जो गार्डन में, बगीचे में धाराएं बह रही थी उन्हें भी वो देख नहीं पा रहे थे. ओ नो, सैड एडमंड. एडमंड कहता है नहीं, आई न्यू इट वुड बी रेनिंग, मैं जानता हूँ कि मुझे पता था कल ही की बारिश होगी. स्टॉप ग्रम्बलिंग एडमंड, सैड सुशान. सुशान कहता है कि बड़बड़ाना बंद करो एडमंड. आई विल स्टॉप रेनिंग सून, मैं जल्द ही बारिश बंद हो जाएगी. एंड इन द मीन टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, इस समय हमें बहुत सारी बुक्स हैं, इन्हें पढ़ना चाहिए. I don't rather explore the house than use read books all day, said Peter. Peter कहता है कि बुक्स को पढ़ने से अच्छा है पूरे दिन हम पूरा घर एक्सप्लोर कर लें. गुड आइडिया, दे ऑल शाउटेड. सब चिल्लाते हैं, कहते हैं कि ये अच्छा विचार है. इट वॉज अ वेरी लार्ज हाउस, वो एक बहुत बड़ा घर था. एंड इट वॉज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, उसमें आश्चर्यजनक चीज़ें थी, स्थान थे उसमें. सम डोर्स लीड टू, कुछ दरवाजे थे जो बेडरूम्स में जाते थे. देयर वॉज अ लॉन्ग रूम फुल ऑफ पिक्चर्स, एक बहुत बड़ा कमरा था जो बिल्कुल फुल था. किससे? पिक्चर्स से, यानी कि चित्रों से. देन केम देयर 3 steps डाउन एंड 5 steps अप, और फिर वो चले 3 स्टेप ऊपर और 3 स्टेप नीचे. 5 स्टेप ऊपर और 3 स्टेप नीचे. 1 डोर, एक दरवाजा. लीड ऑन टू अ बालकनी, एक दरवाज़ा बालकनी में खुलता है जाकर. दे फाउंड रूम्स फुल ऑफ बुक्स, उन्होंने पाया कि एक रूम है जो पूरी तरह से किताबों से भरा हुआ है. देन दे लुक्ड इन अ रूम दैट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर 1 बिग वार्डरोब. उन्होंने देखा एक कमरा बहुत ही बड़ा है और पूरी तरह से खाली है, सिर्फ उसमें एक बड़ी सी अलमारी है. देयर वॉज नथिंग एल्स इन द रूम एट ऑल, पूरे कमरे में उस एक अलमारी के अलावा और कुछ नहीं था. नथिंग देयर, यहाँ कुछ नहीं है. सैड पीटर. पीटर ये कहता है. एंड दे, और वे, ऑल फॉलोविड हिम आउट अगेन एंड ऑल एक्सेप्ट लूसी. लूसी को छोड़कर बाकी सब पीटर के पीछे चले गए. शी स्टेड बिहाइंड, वो वहीं पर रुकी रही. बिकॉज,
क्योंकि शी वॉन्टेड टू सी वॉट वॉज इन साइड द वार्डरोब, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि इस अलमारी के अंदर क्या है। शी फेल्ट श्योर दैट इट वुड बी लॉक्ड, वो पूरी तरह से श्योर हो गई कि ये बिल्कुल बंद होगी। बट लेकिन टू हर सरप्राइज, उसको आश्चर्यचकित करने वाली एक घटना घटी। द डोर ओपन इजीली, जो दरवाजा है आराम से खुल जाता है। सी लुक्ड इनसाइड, वो अंदर देखने लगी। There were several long coats hanging in a row, उसने देखा कि एक कतार में बहुत सारे लंबे से कोट हैं उसमें। She stepped into the wardrobe and pushed through the coats, वो अपने कदम आगे बढ़ाती है वार्डरोब में, अलमारी में, और उसके अंदर कोट्स को देखते हुए। She found that there was a second row, उसने पाया कि दूसरी कतार है, एक कतार है, दूसरी भी कतार कोट, उसमें भी कोट है बिहाइंड द फर्स्ट वन। जैसे पहली कतार में थे उसी तरह से दूसरी कतार में भी कोट ही है। इट वॉज क्वाइट डार्क इन देयर, पूरी तरह से वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। सी स्ट्रेच्ड हर आर्म्स आउट टूवर्ड्स द बैक ऑफ द वार्डरोब, वो अपने हाथों को ऐसे करके जा रही थी जिससे मतलब उसे पता तो चले कि ये अलमारी खत्म होगी कि नहीं होगी। बैक ऑफ द वार्डरोब, शी लुक अ स्टेप फर्दर इन, वो कुछ स्टेप आगे चली। देन फिर 2 और 3 स्टेप्स, 2 और 3 कदम के बाद स्टिल शी कुड नॉट फील द बैक ऑफ द वार्डरोब, जब उसने आगे और कदम बढ़ाया उसे नहीं महसूस हुआ कि वार्डरोब जो अलमारी है उसकी बैक यानी कि मतलब वार्डरोब खत्म कहाँ पर होगी, उसे ये फील नहीं हुआ। This must be an enormous wardrobe, thought Lucy. Lucy सोचती है कि ये ज़रूर ही कोई बहुत बड़ी अलमारी है। She pushed the coats aside, वो साइड में सारे कोट्स को हटाती है। Took another step, और अपने कदम आगे बढ़ाती है। Something crunched under her feet, कुछ उसके पैर के नीचे आया। She bent down, वो झुकती है, and touched the floor with her hand, और फर्श को अपने हाथों से छूती है। She felt something soft, उसे कुछ सॉफ्ट पाउडरी एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, उसे कुछ सॉफ्ट महसूस होता है और इतना बहुत ही ज़्यादा वो ठंडा था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, शी फेल्ट समथिंग रबिंग अगेंस्ट हर फेस, कुछ उसके फेस पर रब कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ। इट वॉज नॉट अ सॉफ्ट कोट बट समथिंग हार्ड, वो एक सॉफ्ट कोट तो नहीं था, कुछ हार्ड था, कुछ कठोर था, रफ था, इवन प्रिकली, कुछ उलझा हुआ था। वाई इट्स जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, शी क्राइड आउट, वो चिल्लाती है, क्यों ये ऐसे लगते हैं जैसे पेड़ों की छाल हो। सी वॉज अ लाइट फार अहार्ड ऑफ हर, वो वहाँ से देखती है थोड़ी दूरी पर समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा और कुछ सॉफ्ट सा, वॉज फॉलिंग ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर गिर रहा, मतलब कुछ उसके ऊपर गिरा, वो ठंडा और सॉफ्ट। सी लुक्ड अराउंड इन अमेजमेंट, वो आश्चर्यचकित से चारों तरफ देखने लगी। सी वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ वुड एट नाइट टाइम, उसने पाया अपने आप को खड़ा हुआ जंगल के बिल्कुल बीचों बीच रात में, विद स्नो, बर्फ से, अंडर हर फीट एंड स्नो फ्लैक्स फॉलिंग थ्रू आउट द एयर, जो स्नो है उसके पैरों पर गिर रही है और जो स्नो फ्लैक्स यानी कि हवा में भी बर्फ गिर रही है। लूसी फील्ड फ्राइट एंड, लूसी को थोड़ा डर लगा, बट शी वॉज एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और अंदर से जिज्ञासा थी उसके अंदर और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। शी लुक्ड बैक ओवर हर शोल्डर, वो पीछे देखती है। देयर बिटवीन द डार्क ट्री ट्रंक्स, बीच जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। शी कुड स्टिल सी द ओपन डोरवे ऑफ द वार बोर्ड, उसने देखा कि इस घने जंगल में बिल्कुल एक दो दरवाजा खुला हुआ है, जो दरवाजा है अलमारी का, एंड द एम्प्टी रूम इन विच इट स्टूड, जो एक खाली कमरे में रखी हुई थी अलमारी। इट वॉज स्टिल डे लाइट देयर, उधर उजाला था। इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग आई कुड स्टिल गो बैक, लूसी थॉट, लूसी जो है सोचती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं वापस से चली जाऊंगी। सी बिगेन टू वॉक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लाइट इन द वुड,
वो दोबारा से चलना स्टार्ट करती है, मतलब स्टार्ट करती है चलना, अपने कदम आगे बढ़ाती है उस जंगल में। टू हर सरप्राइज, एक आश्चर्यचकित हुई, शी फाउंड दैट इज वॉज आ लैम्प पोस्ट, उसने पाया एक लैम्प पोस्ट वाइल सी स्टूड देयर, जब वो वहां पर खड़ी थी। सी हियर्ड द साउंड ऑफ फीट कमिंग टूवर्ड्स हर, उसे कुछ आहट सुनाई दी कदमों की अपने पास आते हुए। अ वेरी स्ट्रेंज पर्सन स्टेप्ड आउट फ्रॉम द ट्रीज इनटू द लाइट, एक अजनबी सा पर्सन, आदमी उसके पास आ रहा था पेड़ के पीछे से, यानी कि पेड़ के पीछे से निकलकर एक विचित्र आदमी उसके पास आ रहा था। ही वॉज आ लिटिल टैलर देन लूसी, वो लूसी से बड़ा था, लूसी उससे थोड़ी छोटी थी। एंड ही कैरिड एन अम्ब्रेला, वो एक छाता लिए हुए था, वाइट विद स्नो, जो सफ़ेद था बर्फ से। ही वॉज आ लिटिल, ही वोर आ रेड स्कार्फ राउंड हिज नेक, उसने अपने गले में एक लाल कलर का स्कार्फ पहना हुआ था। एंड आ शॉर्ट पॉइंटेड बियर्ड, और उसकी छोटी दाढ़ी थी। फ्रॉम द वेस्ट अपवर्ड्स, कमर से ऊपर। ही वॉज लाइक अ मैन, वो ऐसा लग रहा था कि एक आदमी हो। बट हिज लेग्स वर कवर्ड विद ब्लैक हेयर एंड शेप्ड लाइक अ गोट्स, लेकिन उसकी टांगे बिल्कुल कवर थी जैसे काले बाल हो, और शेप, और ऐसे लग रहा था जैसे गोट के हों, बकरी के हों। ही हैड गोट हूव्स इंस्टीड ऑफ फीट, उसके पैर ऐसे थे जैसे बकरी के पंजे होते हैं। टू स्मॉल हॉर्न्स ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, दो सींग थे उसके सिर पर। ही वॉज आ फाउन, वो एक फाउन था। गुड इवनिंग सैड लूसी, लूसी कहती है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सेड द फाउन, फाउन कहता है कि गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी बट यू आर अ गर्ल, क्या तुम, लेकिन तुम एक लड़की हो। माई नेम इज लूसी, लूसी कहती है मेरा नाम लूसी है। सी वॉज नॉट क्वाइट श्योर फॉर द क्वेश्चन मीन, मतलब जो उसने ये क्वेश्चन पूछा था वो नहीं श्योर थी कि उसने क्या क्वेश्चन करा है। माई नेम इज थॉमस सेड द फाउन, जो फाउन है वो कहता है मेरा नाम थॉमस है। आर यू अ ह्यूमन, क्या तुम एक इंसान हो। ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन, लूसी कहती है कि हाँ मैं एक इंसान हूँ। स्टिल आ लिटिल पजल, थोड़ी सी पजल यानी कि कन्फ्यूज थी। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। सेड द फाउन, फाउन कहता है मुझे माफ़ करो। आई हैव नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, मैंने इससे पहले कभी कोई इंसान नहीं देखा। हाउ डिड यू गेट इन टू नार्निया, तुम इस नार्निया में कैसे आई। नार्निया व्हाट्स दैट, ये नार्निया क्या है। आज लूसी पूछती है। दिस इज द लैंड ऑफ नार्निया सैड द फाउन, फाउन कहता है ये धरती है नार्निया की। सैड लूसी, अच्छा। आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ अ कंट्री कॉल्ड वार्डरोब बिफोर, मैंने इससे पहले कभी ऐसी कंट्री का नाम नहीं सुना। बट लेकिन वी शैल बोथ कैच अ कोल्ड इफ वी स्टैंड हेयर टॉकिंग इन द स्नो, अगर हम इस बर्फ में ही खड़े होकर बातें करते रहेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी। कम एंड हैव सम टी विद मी, आओ और मेरे साथ चाय पियो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिस्टर थॉमस सैड लूसी, लूसी कहती है बट आई थिंक आई शुड गो होम नाउ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे घर जाना चाहिए। इट्स ओनली जस्ट राउंड द कॉर्नर मिस्टर थॉमस, थॉमस कहता है यहीं बस थोड़ी सी ही दूरी पर है। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू ईट, मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए, कम आओ। ही टुक लूसी आर्म, वो लूसी का हाथ पकड़ता है। एंड लीड हर डीपर इनटू द वुड, और वो उसे घने जंगल की तरफ ले जाता है। मिस्टर थॉमस लिव्ड इन अ वेरी कंफर्टेबल केव, जो थॉमस है एक बहुत ही आरामदायक गुफा में रहता है। वाइल लूसी सेट बाय द फेयर, जब लूसी आग के आगे बैठी थी, मिस्टर थॉमस गेव हर नाइस फूड टू ईट, मिस्टर थॉमस उसे खाने के लिए अच्छी चीज़ देता है। एंड प्लेड ब्यूटीफुल म्यूजिक वॉज ऑन अ फ्लूट, बांसुरी, बहुत ही सुंदर मधुर गीत बजाता है, वो बांसुरी बजाता है। दे टॉक्ड हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे कुछ देर तक बातें करते रहते हैं खुशी खुशी। एट लास्ट में लूसी गोट अप, लूसी उठ खड़ी हुई। सडन आई रियली मस्ट गो होम नाउ, मुझे अब घर जाना चाहिए। शी सैड, लूसी कहती है
द अदर्स विल वंडर वेयर आई हैव गॉन। सब मेरा आश्चर्यचकित से इंतजार कर रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई। सडनली अचानक थॉमस बर्स्ट इनटू टीयर्स। थॉमस के आंखों से आंसू फूटने लगे। ओ ही शोक, वो सुबक सुबक कर रोने लगा। आई एम सच अ बैड फाउंड, मैं एक बहुत ही बुरा फाउंड है। वाई, क्यों? वॉट हैव यू डन, ऐसा तुमने क्या कर दिया? आई वर्क फॉर द वाइट विच, मिस्टर थॉमस सेड सैडली। वो दुखी रूप में कहता है कि मैं एक बूढ़ी चुड़ैल के लिए काम करता हूँ। शी ऑर्डर्ड मी टू कैच एनी ह्यूमन बॉयज और गर्ल्स इन द वुड एंड टेक दैम टू हर। वो कहता है कि मुझे आदेश दिया हुआ है, अगर मुझे कोई भी इंसानी लड़का या लड़की जंगल में दिखाई दे तो मैं उसे उस चुड़ैल के पास में ले जाऊं। आई एम ए किडनैपर, मैं एक किडनैपर हूँ, अपहरण करता हूँ। आई प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी दोस्ती के एंड आस्क्ड यू टू टी, मैंने तुमसे दोस्ती भी इसलिए ही की और चाय भी तुम्हें इसलिए ही दी। बट ऑल द टाइम, लेकिन सारे समय, आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉल एस्लीप, मैं सारे समय तुम्हारा सोने का इंतज़ार करता रहा। एंड देन, और अब, आई वॉज गोइंग टू टेल द वाइट विच, और मैं अब चुड़ैल को तुम्हारे बारे में बताने ही जा रहा था। लूसी स्टार्ट टू शेक, लूसी कांप उठी। बट यू वॉन्ट, मिस्टर थॉमस, यू वॉन्ट टेल हर, विल यू, क्या तुम उन्हें अब भी बताओगे? ऑफ कोर्स नॉट, मिस्टर थॉमस कहता है, नहीं, मैं अब नहीं बताऊंगा उसे। नॉट नाउ, अब नहीं। आई डिड नॉट नो वॉट ह्यूमन्स वर लाइक बिफोर आई मीट यू, मैं इससे पहले नहीं जानता था कि ह्यूमन्स इस तरह के होते हैं, मैं उससे पहले कभी उनसे नहीं मिला था। नाउ दैट आई नो यू, लेकिन अब मैं तुम्हें जानता हूँ। आई कैन नॉट गिव यू टू द विच, लेकिन मैं तुम्हें अब उस चुड़ैल को नहीं दे सकता। आई विल शो यू द वे बैक टू द लैम्प पोस्ट, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा वापस जाने का लैम्प पोस्ट का। बट इट इज़ डेंजरस, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। वी मस्ट बी ऑफ एट वंस, क्विकली एंड क्वाइटली, हमें चुपके से और तेजी से जाना होगा। नो वन एल्स मस्ट सी यू, तुम्हें कोई और ना देख ले, इसलिए हमें चुपके से और तेजी से जाना होगा। दे हरीड बैक टू द लैम्प पोस्ट, वो जल्द ही लैम्प पोस्ट के बारे में पहुंच गए। विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले। कैन यू फाइंड योर वे बैक फ्रॉम हियर, मिस्टर थॉमस विस्पर्ड, मिस्टर थॉमस फुसफुसाया कि क्या तुम यहाँ से आगे का अपना रास्ता जानती हो? लूसी लुक्ड बिटवीन द ट्रीज, जो लूसी है पेड़ों के बीच में देखती है। शी कुड जस्ट सी अ पैच ऑफ लाइट, उसे एक लाइट की सिर्फ बिंदु ही नजर आ रही थी। सी, यस, शी सेड, हाँ। आई कैन सी द वार्डरोब डोर, हाँ, मुझे अलमारी का दरवाज़ा दिख रहा है। देन रन होम एज क्विक एज यू कैन, सेड द फाउंड, जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से तुम जाओ, फाउंड कहता है। लूसी वॉज फ्राइटेंड, लूसी बहुत ज़्यादा डर गई। शी रैन टूवर्ड्स द पैच ऑफ डे लाइट एज फास्ट एज शी कुड, वो बहुत तेजी से दौड़ी उस जो लाइट उस पर पड़ रही थी, छोटी सी, मतलब उस दिन के उजाले को देखकर वो उसकी तरफ भागी। सून, जल्द ही, सी फेल्ट कोट्स इंस्टीड ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस के अलावा उसे कोट्स फील हुए। एंड आ वुडन फ्लोर अंडर हर फीट इंस्टाइड ऑफ स्नो, स्नो के मतलब स्नो की जगह, उसे बर्फ की जगह अपने पैरों के नीचे एक लकड़ी महसूस हुई। सी जम्प्ड आउट ऑफ द वार्डरोब इनटू द एम्प्टी रूम वेयर द एडवेंचर्स हैड बिगन, वो जल्दी से जाकर उस अलमारी में कूद पड़ी जहाँ से ये सब चीज़, ये खतरनाक चीज़ स्टार्ट हुई थी। शट द वार्डरोब, वो अलमारी को बंद कर देती है। डोर लाइटली बिहाइंड हर एंड लुक्ड अराउंड पेंटिंग फॉर ब्रीथ, और वो एक गहरी सांस लेती है उसे बंद कर कर। लूसी could hear the voices of the other 3 children outside the door in the corridor, कॉरिडोर में वो और 3 बच्चों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। She shouted, वो चिल्लाई, I am back, I am back, I am all right, मैं ठीक हूँ, मैं वापस आ गई।
What are you talking about, Lucy asked Shushan. सुशांत कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो लूसी. आई हैव बीन अवे फॉर हावर्स सेड लूसी. वर यू लुकिंग फॉर मी. तुम मुझे ढूंढ रहे होगे, मैं बहुत समय से यहाँ पर नहीं थी. डोंट बी सिली सेड सुशांत. सुशांत कहता है क्या तुम पागल हो गई हो. वेयर वर यू. We all came out of the room just a moment ago. अभी हम थोड़े ही पल इस कमरे से बाहर आए. But there is a magic wardrobe. लूसी चिल्लाई कि ये एक जादुई अलमारी है. There is a wood inside. इसमें लकड़ी, इसमें एक जंगल है. And it's snowing. और वहाँ पर बर्फ पड़ रही है. लूसी rushed back into the room. वो वापस से उस कमरे में लौटी. Flung open the wardrobe door. और दरवाज़ा खोलती है उस अलमारी का. एंड पुल्ड बैक द कोट्स. और उनको हटाती है कोट्स को. देयर यहाँ शी क्राइड. वो चिल्लाई. सी फॉर योर सेल्फ. देखो खुद से ही. एवरीवन लुक्ड एंड दे ऑल सा एन ऑर्डिनरी वार्डरोब. ये एक मतलब सब लोग उस अलमारी की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि ये एक मामूली सी अलमारी है. देयर वर नो ट्रीज. यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, यहाँ पर कोई बर्फ नहीं है. ओनली द बैक ऑफ द वार्डरोब. सिर्फ वार्डरोब की बैक है अलमारी की. व्हाट अ गुड जोक. कितना अच्छा मजाक है. सैड पीटर. पीटर कहता है वी ऑलमोस्ट बिलीव्ड यू. हम सब तुम्हारी बातों का विश्वास ही कर रहे थे. लूसी ट्राइड टू से समथिंग एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स. लूसी कुछ कहने का प्रयास कर रही थी और वो फूट फूट कर रोने लगी. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था एक वार्डरोब यानी कि जादुई अलमारी के बारे में. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था. अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा. So read these chapter carefully and understand these lines and meanings. I will meet you next class. Thank you.